क्लास में अपन ने पढ़ा था कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके रूट्स में क्या रिलेशन होगा। तो एक था कि भाई एक रूट जैसे अल्फा है, दूसरा एन अल्फा हो, एन टाइम्स हो, तो उसका था एन प्लस वन का स्क्वायर अपॉन एन बी अपॉन ए सी, ये होना चाहिए। और एक अपन ने पढ़ा था जब मूलों का जो डिफरेंस है अल्फा माइनस बीटा वो क्या आ जाए, वन आ जाए, तो उस केस में अपन ने क्या पढ़ा था, d इक्वल्स टू ए स्क्वायर हुआ था। और एक पढ़ा था एक रूट है, दूसरा उसकी nth पावर हो, जैसे एक अल्फा है दूसरा क्या हो, अल्फा की पावर n हो, तो उस केस में अपन ने पढ़ा था a की पावर n c, इसकी पावर 1 अपॉन n प्लस वन, और प्लस a c की पावर n और उसकी पावर क्या हो गई 1 अपॉन n प्लस वन हो गया इक्वल्स टू माइनस बी। ये तीन ही इंपॉर्टेंट रेशियोज थे। अब देखो ये अपन का टॉपिक सेम ही चल रहा है, जो क्या था, रूट्स में रिलेशन, जैसे भाई दोनों में डिफरेंस सेम हो, एक दूसरे का n हो, तो आज फिर पढ़ेंगे कंडीशन ऑफ रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आज जहां एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए ये था ना, अब डबल हो रहा है, टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हो रहा है। तो फिर हेडिंग आपकी हो गई कंडीशन फॉर रिलेशन बिटवीन रूट्स ऑफ टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्यों ये मतलब क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो ये है आपको कंडीशन निकालनी है दो द्विघात समीकरण के मूलों में संबंध की शर्तें मतलब अलग अलग क्या कंडीशन निकालनी। तो ये आपका हेडिंग हो गया। अब देखो आपने लेट कर लिए दो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टार्टिंग से ही मान लेते हैं। लेट एक ले लिया आपने a1x स्क्वायर b1x और ये c1 ले लिए, मतलब इक्वल्स टू 0, इसके कोफिशिएंट x स्क्वायर का a1 b1 c1 abc लेके आ रहे थे। और दूसरी ले ली आपने a2x स्क्वायर b2 ले लिया और ये ले लिया c2। आपने दो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले ली। अब अलग अलग क्या करेंगे, इनके पार्ट पढ़ेंगे। भाई इसके भी दो रूट आएंगे, इसके भी दो रूट आएंगे, उन दोनों में क्या करना है, अपन का रिलेशन निकालना है। व्हेन वन रूट इज कॉमन, जब क्या हो, एक मूल समान हो, इसका क्या मतलब हुआ भाई, इसका मतलब हो गया इसमें इसके दो रूट मिलेंगे, जैसे समझ ले अल्फा वन बीटा वन, इसके अल्फा टू बीटा टू हो गया, तो दोनों में एक रूट समान होगा। जैसे इसका एक रूट अल्फा है तो इसका भी एक रूट क्या होना चाहिए, अल्फा होना चाहिए। तो यहाँ पे सपोज लेट माना अल्फा बी कॉमन हो, हमने क्या समझ लिया है, जो कॉमन मूल है, जो दोनों का मूल है वो अल्फा है, वो दोनों में आ रहा है, समझ लिया। अपन को पता है किसी भी इक्वेशन का जो रूट होता है, जिसको हिंदी में मूल बोलते हैं, वो अपन को पता है रूट क्या होता है, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। तो अल्फा हम सोच रहे हैं कॉमन है, तो इसको भी सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, तो फिर करवा दिया। a1 अल्फा स्क्वायर इसमें रखा और ये b1 अल्फा हो गया प्लस c1 इक्वल्स टू 0, और यहाँ लिखा a2 अल्फा स्क्वायर b2 अल्फा और ये c2 इक्वल्स टू 0, दोनों में रख दिया क्योंकि अल्फा अपन ने क्या करा। अब है ना, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड होता है मल्टीप्लाई करने का, तो वो क्या होता है, जैसे अपन ने समझ ली, जैसे x की जगह जैसे समझते हैं ना, ये इक्वेशन x में है तो वो समझ ली अल्फा में इक्वेशन है, तो यहाँ पे लिख दिया अल्फा स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया अल्फा, और यहाँ पे देखो अल्फा है ही नहीं तो यहाँ लिख दिया 1। दिस इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, आपने देखा होगा। तो यहाँ से देखो अल्फा स्क्वायर के नीचे क्या लिखना, अल्फा स्क्वायर यहाँ आ रहा है तो इसको हटा दो, फिर अल्फा का कोफिशिएंट और कांस्टेंट, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, ये b1 c2 माइनस b2 c1 हो गया, ठीक है, अल्फा स्क्वायर के नीचे। फिर अब अल्फा के नीचे वैसे है ना, इसमें सही मायने में तो यहाँ पे इसमें बीच वाले में माइनस आएगा, इसको याद रखने के लिए आप ऐसे कर सकते हो, जब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना, वो चलता है प्लस माइनस प्लस, तो यहाँ पे भी समझ लो ये प्लस है, यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, प्लस माइनस प्लस, यहाँ माइनस आया। और मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन क्या करता है, पहले इधर से फिर इधर से, तो देखो पहले में a1, देखो पहले में आपने ये हटा दिया ना, तो b1 c2, मतलब पहले आपने क्या करा, इधर मल्टीप्लाई करा फिर इधर करा, तो यहाँ माइनस अल्फा आया। अब इस बार इसको हटा देना क्योंकि अल्फा में ये टर्म हटा दी, तो अपन को इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और इसको इससे करना है, क्योंकि माइनस है तो माइनस को यहाँ से नीचे मल्टीप्लाई कर दो और इसको उल्टा लिख दो, क्या c1
A2 लिख दिया और ये माइनस क्या कर दिया, ये आपने कर दिया A1 और ये C2 कर दिया, और फिर 1 के नीचे वापस वही है, पहले इधर को इधर फिर इधर को इधर, ये आपने क्या लिख दिया A1 B2 माइनस A2 B1। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। तो ये आपने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, अब आपकी मर्जी है, बोल रहा तीनों इक्वल है तो आपने पिक करा फर्स्ट और थर्ड पिक कर लिया, तो यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहां से अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई आपके B1C2 B2C1 और डिनोमिनेटर में आ गया A1 B2 और A2 B1। और वैसे आपने क्या करा, मतलब भाई ये तीनों इक्वल है तो अपनी मर्जी फर्स्ट और थर्ड लिया, अब अपन क्या ले लो, सेकंड और थर्ड ले लिया, तो सेकंड और थर्ड ले लिया, तो यहाँ से आपको अल्फा की वैल्यू क्या आ गई C1 A1 C2, ठीक है, या फिर एकदम सेम रखना है तो ये लिख दो C2 A1, कोई फर्क नहीं है, बस मैंने इंटरचेंज करके लिखा। अब देखो फिर डिनोमिनेटर में तो वही है A1 B2 A2 B1, इज दैट क्लियर। अब यहां से एक अल्फा स्क्वायर की वैल्यू आ गई, अल्फा की आ गई, तो अल्फा की वैल्यू कहां पुट कर दो, यहां पुट कर दो, तो अल्फा स्क्वायर का मतलब ये आपका हो जाएगा C1 A2 C2 A1 अपॉन, याद करने की ट्रिक भी बताऊंगा, A1 B2 A2 B1, इसका हो गया स्क्वायर, और यहाँ ये तो टर्म एज इट इज आ गई, क्या आई B1 C2 और B2 C1, डिनोमिनेटर में आपका आ गया A1 B2 A2 B1। अब देखो इसका स्क्वायर हो रहा है, एक टर्म कैंसिल हो रही है, फिर इधर क्या हो गया, इधर आपकी C1 A2 C2 A1 का स्क्वायर हो जाएगा, इधर स्क्वायर स्क्वायर वाली टर्म कैंसिल हो जाएगी और बचेगी क्या, और ये एक टर्म इधर चली जाएगी, भाई स्क्वायर है ना, एक इधर इधर कैंसिल हो जाएगी, एक टर्म कहां चली जाएगी, उधर चली जाएगी, A1 B2 A2 और ये आपका B1 हो गया, और उधर टॉप वाली टर्म बचेगी B1 C2 और B2 C1, ये मिल गया आपको। तो ये आपका दो इक्वेशन के रूट में जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो ये होगा जब एक रूट क्या हो, कॉमन हो, ये कंडीशन होगी। अब देखो इसको याद कैसे करने, इसको याद रख लो, यहां से आप बस C याद रखो, CA, और यहां से आप याद रखो AB, और यहां याद रखो BC, CAAB BC, और यहां पे एक चीज याद रख लो सीधा 1 2 1 2 1 2, बस आपको ये याद रखना, इधर इसका स्क्वायर होगा और ये दोनों क्या होंगे, एक एक होंगे, बस कुछ नहीं, CAAB और BC, CAAB और BC, यहाँ इसका स्क्वायर होगा, वहां स्क्वायर नहीं होगा, 1 2 1 2 कर देना। अब बस माइनस करके यहाँ C1 A2 है ना, तो कुछ नहीं करना है, C2 A1 इसको चेंज कर देना इसको, ठीक है ना, तो ये आप ऐसे याद भी रख सकते हो, इज दैट क्लियर। और इसको भले और याद रखने में ये आपका डिफिकल्ट पड़े तो इजी रखने का ये भी तरीका है, ए बी, ये आपको ऑर्डर में ज्यादा याद हो जाएगा, ए बी और बी सी, और ये लिख दिया सी ए, यहाँ इसका स्क्वायर कर देना, एकदम ऑर्डर बन रहा है ए बी बी सी और सी ए, यहाँ 1 2 1 2 और वहाँ 1 2 कर देना, और उधर वैसे स्क्वायर है, फिर यहाँ पे 1 2 है तो 2 1 करके आप याद रख सकते हो। तो आई थिंक आई कैन इरेज दिस। तो अब यहाँ व्हेन वन रूट इज, एक सेकंड, यहाँ पे व्हेन वन रूट इज कॉमन, यहाँ पे क्या था हेडिंग, वन रूट इज कॉमन, दोनों का एक रूट, जैसे अपन ने अल्फा लिया है वो कॉमन था। अब यहाँ पे व्हेन बोथ रूट्स आर कॉमन, यहाँ वन की जगह क्या हो गया बोथ, जब दोनों मूल क्या हो, दोनों मूल समान हो। अब दोनों मूल समान का क्या, अल्फा एंड बीटा बी, अब यहां समझ ले अल्फा और बीटा क्या, दोनों के इक्वेशन के मूल क्या है, अल्फा और बीटा ही है, तो उस केस में क्या होगा बताओ। अब देखो दो इक्वेशन है आपके पास और दोनों के रूट क्या है, अल्फा बीटा। एक सेकंड बस यही है इसका मतलब, ये तो बहुत इजी और इजी केस है। अब देखो ये a1 ये x स्क्वायर, ये आपका b1 x और x स्क्वायर है। अब इसके रूट क्या होंगे, अल्फा प्लस बीटा वो होता है माइनस बी अपॉन ए, और तो यहाँ b1 अपॉन a1 हो जाएगा। चलो यहाँ लिखता हूँ, जगह की कमी, या फिर यहाँ लिख देता हूँ फर्स्ट के लिए,
तो देखो इसके रूट फर्स्ट के भी अल्फा और बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा, माइनस b1 अपॉन a1 हो गया, क्योंकि यहाँ कोफिशिएंट b1 है और a1 है। और एक आपको पता चल गया अल्फा डॉट बीटा है, वो क्या है, वो है c1 अपॉन क्या है, a1 है। ठीक है, अब जो दूसरी इक्वेशन है, अब रूट तो दोनों के सेम है ना, अल्फा बीटा, इसके भी अल्फा और बीटा है, तो ये बोल रही है कि भाई अल्फा और बीटा है वो क्या हो जाएगा, माइनस b2 अपॉन a2 हो जाएगा, और अल्फा डॉट बीटा क्या हो जाएगा, c2 अपॉन क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा। अब देखो ये भी क्या आ रहा है, अल्फा प्लस बीटा दोनों सेम है ना, तो ये इक्वल होने चाहिए, तो इन दोनों को इक्वल करा, तो यहाँ से माइनस b1 अपॉन a1, और यहाँ से क्या आ जाएगा, माइनस b2 अपॉन क्या होगा, a2। तो इसको ढंग से लिखो, देखो a1 को इधर भेजा, तो a1 अपॉन a2 क्या हो गया, b1 अपॉन b2। समझे भाई, a1 को इधर भेजा, b1 को, माइनस तो वैसे कैंसिल हो रहा है। अब आपने क्या करा, इन दोनों को इक्वल करा, तो इन दोनों को कर, देखो ये भी दोनों का प्रोडक्ट है, ये भी दोनों तो सेम होना चाहिए, तो c1 a1 और ये क्या कर दिया, c2 a2। तो देखो a1 को इधर भेजो, a1 अपॉन क्या कर दिया, a2, ये क्या हो जाएगा, c1 अपॉन c2। फिर दोनों को कंबाइन कर दिया, इसको समझ लिया 1, इसको समझ लिया 2। ये बोल रहा है a1 और a2 किसके इक्वल है, a1 और a2 किसके इक्वल है, b1 और b2 के इक्वल है। और ये क्या बोल रहा है, जो a1 और a2 है वापस c1 और c2 के भी इक्वल है, भाई ये इसके इक्वल है, ये a इक्वल्स टू b, b इक्वल्स टू c, तो a इक्वल्स टू c होगा ना, तो यहाँ पे लिख दिया c1 और c2, ये इनका रिलेशन। किसका रिलेशन है बताओ, जब दोनों रूट क्या हो जाए, एक सिंपल सा वाला इसका एग्जाम, बहुत इजी एग्जांपल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे ले लिया 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो अब इसको यहाँ पे लिख दिया 2x स्क्वायर 6x और यहाँ 4 इक्वल्स टू 0। तो भाई आपने देखा ना, यहाँ पे देखो ये इसका कोफिशिएंट और इसका कोफिशिएंट 1/2, इसका कोफिशिएंट इसका कोफिशिएंट 1/2, इसका कोफिशिएंट इसका 1/2 है, तो यही तो हो गया, सेम आ रहा है। तो आपको पता है ना, इससे 2 कॉमन लेते ही तो ये बन जाएगी, तो दोनों इक्वेशन तो सेम है ना, एग्जैक्टली। तो रूट क्या होंगे, सेम होंगे। एग्जैक्टली, आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। इसके क्वेश्चन यूं बन सकते हैं कि जैसे आपका एक यहाँ पे दिया नहीं है, इसकी जगह समझ लिया है कोई, यहाँ पे सारे कोफिशिएंट दे दिए, यहाँ a दे दिया, तो उसकी वैल्यू निकालो, तो ऐसे भी क्वेश्चन बन सकते हैं। तो चलो फिर अब आगे बढ़ते हैं, थर्ड वाला केस, when one root is reciprocal of another। when one root is नहीं, रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन दिस, इस इक्वेशन के जो रूट्स है उनका रेसिप्रोकल हो इस इक्वेशन के रूट। समझ गए ना, यहाँ पे अलग चीजें चल रही है, दो इक्वेशन है, तो व्हेन रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रेसिप्रोकल ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, इनको चलो नाम दे देते हैं, इसका 1 समझिए। और वैसे आपको पता है, यदि इसके रूट के ये रेसिप्रोकल है, तो इसका रेसिप्रोकल ये हो जाएगा, स्विच हो जाएगा, क्योंकि 1 अपॉन अल्फा, तो अल्फा की जगह वापस उसका रेसिप्रोकल लेते वो बन जाता है, एक दूसरे में स्विच होता रहता है, तो एक दूसरे के क्या हो, रेसिप्रोकल हो। अब आपने समझ लिया है, इस फर्स्ट इक्वेशन है, इसके रूट क्या समझ लिए, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, ये क्या हो गए, ये समझ लिया आपने, अल्फा और बीटा लेट कर लिए हैं। और रूट ऑफ इक्वेशन क्या हो गए, रूट ऑफ इक्वेशन 2 क्या हो गए, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो गए। ठीक है भाई, समझे ना, जो फर्स्ट इक्वेशन है उसके अल्फा बीटा हो गए। अब आपने ये बोल रहा है रेसिप्रोकल है दूसरी का, तो दूसरे के मूल क्या समझ गए, 1 अपॉन अल्फा 1 अपॉन बीटा हो गए। अब आप क्या करो, इक्वेशन 1 की रेसिप्रोकल इक्वेशन निकालो। यहाँ हिंदी में लिखो कि व्हेन रूट्स ऑफ इक्वेशन 2 आर रेसिप्रोकल, बोलते हैं व्युत्क्रम, एक समीकरण के मूल दूसरी समीकरण के मूलों के व्युत्क्रम हो, हिंदी में ये लिखा जाएगा, रेसिप्रोकल बोलते हैं व्युत्क्रम। और एक समीकरण के मूल दूसरी समीकरण के मूलों के क्या हो, व्युत्क्रम हो। अब देखो, अब आप क्या करो, रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ इक्वेशन निकालो, किसकी,
इक्वेशन 1 की रेसिप्रोकल इक्वेशन ऑफ, जो इक्वेशन 1 दे रखी है, समीकरण 1 दे रखी है, उसकी क्या निकालो, व्युत्क्रम समीकरण निकालो। तो व्युत्क्रम समीकरण पता है x की जगह क्या लिखना होता है, 1/x लिखना होता है। तो ये आपकी बनेगी c1x² b1x हो जाएगा, और क्या हो जाएगा c2 = 0। भाई इक्वेशन 1 है, यहाँ 1/x, ये क्या बनेगा 1/x², 1/x, फिर x² से मल्टीप्लाई कर दोगे तो यहाँ x² हो जाएगा, पता है ना ये। तो अब आपको पता है, बिल्कुल A1 आएगा, यहाँ पे A1। अब देखो, तो अब आपको पता है इक्वेशन 1 के रूट क्या लिए हैं, अल्फा बीटा लिए हैं। तो इसके जो रूट होंगे वो क्या होंगे 1/α 1/β, और आप बोल रहे हो 2 के भी रूट क्या है 1/α 1/β है, और इसको समझ रहे इक्वेशन 3। तो आपको पता है ना इक्वेशन जो 3 है ये इक्वल होनी चाहिए किसके, इक्वेशन 2 के, क्योंकि दोनों के रूट सेम है, समझ गए ना। तो यहां से फिर पता चल रहा है कि जो C1 है वो किसके इक्वल है, कोफिशिएंट को कंपेयर कर दो, C1 किसके इक्वल होगा बताओ, C1 हो जाएगा आपका A2 के इक्वल, A2 के इक्वल हो जाएगा। B1 और B, ये तो आपका सेम ही है, एक मिनट यहाँ लिख रहा हूँ ना, इसके B1 और B2 सेम है, और वापिस यहाँ A1 लिख रहा हूं तो वहां पे हो जाएगा C2। ठीक है ना, समझे या नहीं समझे, यहाँ पे C2 है ना, बस कंपेयर कर दिया है। वहां पे उस क्या था, ये C1 था, ये इक्वल होना चाहिए किसके, A2 के। और अपन को पता है ना रेशियो सेम होता है भाई, ये बात समझे या नहीं समझे, रेशियो तो सेम ही होता है ना, तो बस रेशियो सेम होना चाहिए। रेशियो सेम है तो अपने आप रूट क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो अपन ने उस सेंस में लिखा है जो रेशियो का भी हो जाए, कि इसका और वापिस इसके कोफिशिएंट का, इसका और इसके कोफिशिएंट का, इसका और इसके कोफिशिएंट का क्या हो जाए, ये सेम रेशियो में हो जाए, तो दोनों के क्या हो जाएंगे, रूट इक्वल हो जाएंगे। और हमें अब ऑलरेडी पता है रूट क्या है, इक्वल है। तो ये आपका हो गया, फिर एक समीकरण के मूल दूसरे के क्या रेसिप्रोकल हो, याद रखना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, यदि आपका A1/C2 B1 के नीचे सेम रहेगा B1 B2, फिर आपका आ गया आपका C1 क्या हो गया A2। इसको ऐसे भी याद रख सकते हो, दोनों सेम चीजें, बस स्विच कराएंगे। इज दैट क्लियर। अब देखो आपने 3 केसेस पढ़ लिए हैं, अब आएंगे व्हेन रेशियो ऑफ रूट्स इज सेम। मूलों का जो अनुपात है वो क्या हो, सेम हो। when ratio of roots is इसका क्या मतलब हो गया, मूलों का अनुपात समान हो। इसका मतलब हो गया जो पहली इक्वेशन है उसके रूट मूलों का अनुपात, समीकरण 1 के मूल, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1, एक मिनट के मूल। तो यदि ये समझ रहे हैं कि यहाँ पे एक अल्फा है दूसरा n अल्फा है, तो यहाँ पे फिर समीकरण जो 2 के मूल होंगे ना उनमें भी ये हो जाएगा, एक यदि बीटा है ना तो दूसरा क्या हो जाएगा, n बीटा हो जाएगा। मतलब देखो ये 2 है ये 4 होगा, ये 3 है ये 6 होगा। तो समझ गए ना, देखो रेशियो सेम आ रहा है ना, 2 4 और 3 और 6, तो क्या हो गया, ये 1:2 है। इसको भी सॉल्व करो तो 1:2, इसका मतलब ये है। इज दैट क्लियर ना, समझ में आया नहीं यार। तो ये आपका, अब देखो कल अपन ने एक कंडीशन पढ़ी थी, कैन आई रेज दिस, कि समीकरण का एक मूल दूसरे मूल का क्या हो, n गुना हो। तो देखो फर्स्ट इक्वेशन में ले लिया ना, ये अल्फा है, ये इसका क्या है, n गुना है। तो यहां से अपन को पता है कंडीशन, मतलब कंडीशन फॉर, यहां पे एक आपने ले लिया अल्फा और दूसरा क्या ले लिया, n अल्फा ले लिया। तो कल अपन ने पढ़ा था n+1 का स्क्वायर अपॉन n, यहाँ b/ac था, समझ गए या नहीं। और आपकी जो इक्वेशन है अल्फा और n अल्फा वाली कौन सी, इक्वेशन 1 है। तो यहाँ आपका हो जाएगा b1 और ये आपका आ गया a1 और c1। ठीक है, ये आपका इक्वेशन 1 के लिए आपने निकाल दी। और अब क्या करो, फॉर इक्वेशन 2 दूसरी समीकरण के लिए क्या हो जाएगा, वही है दोनों। इस बार भी तो अनुपात तो n ही है ना दोनों में, बीटा इसका n गुना है।
तो इस केस में बोल देगा n1 और ये n का स्क्वायर, n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n क्या हो जाएगा, b2 अपॉन क्या हो जाएगा, a2 और c2। इसको समझ लो 3 और इसको समझ लो क्या 4, और 3 और 4 को क्या कर दो, इक्वल कर दो। और 3 और 4 को, क्योंकि देखो दोनों साइड ये n प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन n है ना, तो एक वैल्यू सेम है, तो आपने लिखा b1 अपॉन a1 c1 और b2 अपॉन a2 c2। तो यहाँ से आपको b1 अपॉन b2 क्या हो जाएगा, a1 c1 और a2 c2। याद रखना ये कंडीशन है जब एक दोनों का जो रेशियो है ना वो सेम आ जाए, तो ये है b1 अपॉन b2 इक्वल टू क्या होता है, a1 c1 अपॉन a2 c2। इज दैट क्लियर? अब है मूलों का डिफरेंस क्या हो, सेम हो, जो मूलों का अंतर है वो क्या हो, समान हो। When difference of roots is same, मतलब क्या हुआ, इसके जो रूट है उनमें डिफरेंस और इनमें, जैसे समझ लिया ये 2 और 4 है, तो दोनों में डिफरेंस कितना है, 2 का है, तो ये होगा 3 और 5। समझ गया ना, दोनों का डिफरेंस क्या होना चाहिए, सेम हो। मूलों में अंतर क्या हो, समान हो। तो अब मूलों में अंतर समान होने का क्या हो जाएगा, चलो इस बार इनके ले लेते हैं, थोड़ा सा मैं इसको भी एक के मूल ले लिया आपने अल्फा 1 और बीटा 1 ले लिया, उसका ले लिया अल्फा 2 और बीटा 2। जरूरी नहीं है दोनों सेम हो, तो यहाँ कहने का मतलब समझ गया ना, एक का 2 और 4 है, देखो डिफरेंस क्या है 2, और दूसरी के जैसे 3 और 5 ले लिया तो डिफरेंस क्या है 2, ये कहना चाहता है। तो अब देखो यहां पे ये तो फिर एकदम कल आपने कल की क्लास में देखा ही था ये चीजें, तो देखो आपने लिख दिया अल्फा 1 और बीटा 1 का मॉड्यूलस इक्वल है अल्फा 2 और बीटा 2 के मॉड्यूलस से। इसको आप लिख सकते हो, ये अल्फा 1 और बीटा 1 का स्क्वायर एक ही बात है, और ये क्या कर दिया अल्फा 2 माइनस बीटा 2 का स्क्वायर कर दिया, दोनों साइड स्क्वायरिंग बोथ साइड करा, यहाँ बना दिया अल्फा 1 बीटा 1 का स्क्वायर, वैसे भी स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, अल्फा 2 बीटा 2 का क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। तो अब आपको पता है इसका क्या होगा, इसका सीधा लिख दूं क्या, अल्फा 1 प्लस बीटा 1 का स्क्वायर माइनस 4 अल्फा 1 बीटा 1। कैन आई राइट डाउन दिस, कैसे लिखा है मैंने, इसका स्क्वायर करा अल्फा 1 स्क्वायर बीटा 1 स्क्वायर माइनस 2 अल्फा 1 बीटा 1, फिर माइनस का 2 अल्फा 1 बीटा 1 ऐड करा और सब्ट्रैक्ट करा, फिर जो पॉजिटिव था वो इसके अंदर चला गया और नेगेटिव यहाँ 4 बन गया। ये क्यों करा है, क्योंकि इसकी भी आपको वैल्यू पता है और इसकी भी वैल्यू आपको पता है। सेम आपने अप्लाई करा इस साइड, अल्फा 2 बीटा 2 का स्क्वायर हो गया माइनस 4 अल्फा 2 और बीटा 2 हो गया। अब यहाँ पे अल्फा 1 और बीटा 1 क्या है, मूलों का क्या सम, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 के है ना रूट ये, तो यहाँ पे क्या होगा, इसकी वैल्यू होगी माइनस b1 अपॉन a1 हो जाएगी। आई डोंट थिंक देयर विल बी एनी प्रॉब्लम इन दिस। और अल्फा प्रोडक्ट क्या होगा इसके, c1 अपॉन a1 हो जाएगा, ये c1 अपॉन a1 हो गया। सेम यहाँ क्या बनेगा, माइनस का b2 अपॉन आपका हो जाएगा a2 का स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 4c2 अपॉन क्या हो जाएगा a2 हो जाएगा। तो मुझे नहीं लगता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम है। अब देखो ये क्या बनेगा, ये बनेगा b1 स्क्वायर माइनस 4a1 c1 अपॉन a1 का स्क्वायर। ठीक है, कैसे बना भाई, यहाँ पे a1 का स्क्वायर आ गया, ऊपर नीचे a से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन गया 4a1 c1 बन गया, नीचे a स्क्वायर को बना गया, और उधर क्या बना, उधर बना b2 स्क्वायर, नेगेटिव तो कैंसिल हो जाएगा, स्क्वायर है तो ये 4 आ गया a2 c2, और यहाँ क्या बन गया a2 का स्क्वायर, यहाँ पे भी सेम a से ऊपर नीचे क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू है, तो पहली समीकरण के डिस्क्रिमिनेंट को d1 लिख दिया, इसको लिख दिया क्या d2 लिख दिया, फिर यहाँ से आपको पता चल गया d1 अपॉन d2 क्या हो जाएगा a1 स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत हो। इज दैट क्लियर? और इसको ऐसे भी d1 अपॉन a1 स्क्वायर, और अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा रहता है, वो लोड नहीं है।
आपको पता है कि दोनों के डिस्क्रिमिनेंट का रेशियो है वो दोनों के एक्स के कोफिशिएंट, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के स्क्वायर के इक्वल होता है। अब देखो इसके बाद आपका नेक्स्ट ले लेते हैं, व्हेन एक समीकरण के जो मूल है दूसरी समीकरण के मूलों के क्या हो, n गुना हो। When roots of one equation is n times of roots of another equation, एक समीकरण के मूल दूसरी समीकरण के मूलों का n गुना हो, मूलों का n गुना हो। तो ये आपका हो गया। अब इसके समझ लिए अल्फा और बीटा इक्वेशन 1 के, तो यहां से ये बोल रहा है कि जो दूसरी इक्वेशन है ना उसके हो जाएंगे n अल्फा और n बीटा हो जाएगा। अब देखो इक्वेशन 1 के रूट मैंने बोला है क्या है, अल्फा और बीटा है। तो इक्वेशन 1 ये पड़ी अपने पास, तो यहां से अपन बोल देंगे अल्फा प्लस बीटा है वो क्या हो जाएगा, माइनस का b1 अपॉन a1 हो जाएगा, और अल्फा टाइम्स बीटा क्या हो जाएगा, c1 अपॉन a1 हो जाएगा। अब देखो अपन क्या करेंगे, ये दूसरी इक्वेशन है ना, अपन को पता है इसके n गुना मतलब n अल्फा, और जैसे भाई समझ गया ना, यहाँ 2 4 है तो इनको दोनों को 3 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या हो गया 6 आ गया, और ये क्या हो गया 12 आ गया। तो ये n टाइम्स का मतलब यही है। अब देखो इसके रूट अपन को क्या पता है, इसके रूट का क्या है n टाइम है, तो अपन सीधे एक इक्वेशन फॉर्म कर लेंगे। वी विल एक समीकरण ज्ञात करेंगे जिस मतलब द्विघात समीकरण हम बनाएंगे जिसके मूल क्या हो, n अल्फा और n बीटा हो, फिर इन दोनों को क्या कर देंगे, कंपेयर कर देंगे। तो आपको पता है जो एक्स स्क्वायर माइनस n अल्फा प्लस n बीटा, और यहाँ x लिखा और ये प्लस n अल्फा डॉट n बीटा इक्वल टू 0, ये वही इक्वेशन है भाई। अपन ने वो इक्वेशन निकाल दी है जिसके रूट क्या हो n अल्फा, जिस सॉल्व करके देख लो भाई, इसको सॉल्व करोगे तो क्या x माइनस n अल्फा और ये आ जाएगा x माइनस n बीटा, तो आ गए ना इसके रूट। देख लो x को मल्टीप्लाई करा x स्क्वायर हुआ, इसको इससे करा तो माइनस का देखो ये आ गया, इसको इससे करा तो ये आ गया, दोनों को करा तो प्लस, समझ गए ना। तो हमने वो इक्वेशन निकाल दिया डायरेक्ट जिसके रूट क्या हो n अल्फा और n बीटा हो। अब इसको और इसको क्या कंपेयर कर देंगे तो इससे क्या आ जाएगा, इनका रिलेशन आ जाएगा, और इसमें इसके अभी देखो अल्फा और बीटा की वैल्यू डालते हैं, तो ये मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत है। ये है इक्वेशन whose roots are n अल्फा एंड n बीटा, वह समीकरण है जिसके मूल क्या हो n अल्फा और n बीटा हो। तो चलो इसको अब ढंग से लिखा, यहां से n कॉमन ले लिया तो अल्फा प्लस बीटा आ गया, और ये x, और यहां से आपने n स्क्वायर कॉमन ले लिया तो क्या मिला, अल्फा बीटा इक्वल टू 0। अब अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है, अल्फा बीटा की वैल्यू है माइनस का अल्फा प्लस बीटा की माइनस का माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, और यहाँ आपका आ गया b1 अपॉन क्या आ गया, a1 आ गया, और यहाँ क्या रहा है x रहा है, और प्लस यहाँ n स्क्वायर रहा है, अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है c1 अपॉन क्या है a1 है, इक्वल टू क्या हो गया 0 हो गया। अब यहाँ पे फिर कंपेयर कर लो इसके जो रूट है इसको और 3 को, इसको इक्वेशन 3 समझ लो, क्योंकि इसके रूट भी क्या n अल्फा और n बीटा का है। तो कंपेयरिंग इक्वेशन 1 and 3, तो 2 and 3, क्योंकि इसके तो 2 के जो है n अल्फा, तो यहां से यहां जहां क्या है a2 है, यहां क्या बन गया 1, तो a2 की जगह यहां बन गया है 1, और यहां जहां b2 है, b2 की जगह यहां क्या मिला n b1 अपॉन a1, और यहां पे जहां c2 है वहां क्या मिल गया, यहाँ n स्क्वायर c1 अपॉन क्या मिल गया a1 मिल गया। इज दैट क्लियर? और भले इसको भी अपन ऐसे, अब देखो पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो किससे, a1 से, ठीक है पहले इसको मल्टीप्लाई कर देते ना, ज्यादा फायदे में रहते भाई। इस इक्वेशन को समझ लो पहले मल्टीप्लाई कर दिया a1 से, तो उधर तो 0 ही है ना, तो यहाँ ये अच्छा बन जाएगा a1, और
यहाँ पे A2 A1 का जो रेशियो है बिल्कुल ये आपका होगा। तो जो A2 A1 B2 और N B1 C2 और क्या N स्क्वायर C1 आ जाएगा। ये इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो पूरा चेंज करके A1 अपॉन A2 B1 अपॉन N B2 C1 अपॉन N स्क्वायर C2। तो ये रिलेशन हो जाएगा जब एक समीकरण के मूल क्या है दूसरे। आई थिंक ये 6th केस था, तो ये तो आई होप यू विल इंक्रीज। ठीक है, सारे हो गए। अब यहाँ पे पढ़ेंगे मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कैसे निकालनी है। अब देखो, यदि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी है कोई, ये समझ लिया मैक्सिमम आता है क्वेश्चन, मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब ये है क्या मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उसमें x होता है, तो अपन क्या समझेंगे, x की वैल्यू जो मन में आए अपन वो रख पाए, जो मर्जी आए वो रख दे। तो उससे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी उसके बारे में अपन बात करेंगे कि x कुछ भी रख सकते हैं तो मैक्सिमम और मिनिमम क्या वैल्यू मिलेगी। तो देखो, आपने इक्वेशन ले ली, पहले चलो एग्जांपल से समझ लेते हैं। इक्वेशन ले ली है, y जो होती है वही वैल्यू होती है, ये आपने ले लिया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 को इक्वेशन। ठीक है, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, अब इसका मिनिमम और y की जो वैल्यू होती है, अपन y की मैक्सिमम, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको y लेट कर दिया, अपन को y मैक्स और मिनिमम क्या हो सकता है फॉर ऑल x, मतलब x है वहां कुछ भी रख दो, वॉट एवर यू वॉन्ट टू पुट, x की जगह अपन कुछ भी रख दे, तो यहाँ पे y का है वो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कब होगी। तो देखो, इसको पहले परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, ये x स्क्वायर हुआ माइनस 4x हुआ, 4 के कोफिशिएंट का आधा 2 हुआ, तो अपन को 2 हुआ तो 2 का स्क्वायर ऐड करना है, 2 का स्क्वायर सब्सट्रैक्ट करना है। वो कोई रामायण नहीं है, 9 को लिख दिया, 4 प्लस 5 लिख दिया, तो ये सीधा यहाँ परफेक्ट स्क्वायर बन गया। y इक्वल्स टू क्या हो गया, x स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर हो गया प्लस 5। अब देखो ये वर्क कैसे करती है, ये कोई स्क्वायर क्वांटिटी है। ठीक है, तो आपको पता है इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, जैसे x माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या होगी, 0 होगी। कहां पे होगी, x2 पे होगी। 2 से छोटी ले ली, जैसे इसकी वैल्यू 0 ले ली, तो 0 माइनस 2 क्या, माइनस का 2, माइनस का 2 का स्क्वायर करोगे तो पॉजिटिव ही होगी, तो इसकी मिनिमम वैल्यू होगी 0 और मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी, इनफाइनाइट होगी। भाई x लिख दो 100 तो 98 का स्क्वायर हो जाएगा, 1000 लिख दो 998 का स्क्वायर हो जाएगा, 10,000 कुछ भी पुट कर सकते हैं ना। x कोई भी, मतलब इसका मैंने बताया ना, यहाँ इसकी वैल्यू लिखनी है ऑल x के लिए। तो अब भाई पता है इसकी तो वैल्यू क्या हो जाएगी स्क्वायर की, 0 से लेके कहां तक जा सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। पर भाई ये आपका कोई ये पूरी इक्वेशन थोड़ी, अपन को तो इसकी शक्ल को कैसा बनाना है, ऐसा बनाना है। तो कुछ नहीं, हर एक टर्म में आपको पता है, यदि इसको करना लिव इट। अब देखो यहां पे आपको है ना इसकी शक्ल को ऐसा कन्वर्ट करना है, तो ये तो आपको पता है ना, ए बी और सी। तो ए में यदि आप कोई क्वांटिटी ऐड करोगे, वो सेम क्वांटिटी बी में ऐड करोगे, सेम क्वांटिटी कट दैट, वो सी में ऐड करोगे तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। तो आपने क्या करा, इसमें भी 0 में भी 5 ऐड करा तो ये 5 बन गया, और इसमें भी 5 ऐड करा तो ये, और इसमें भी क्या करा, 5 ऐड करा। इन्फिनिटी बहुत बड़ा अमाउंट है, आपको पता है, उसमें से कुछ भी फाइनाइट नंबर ऐड करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इन्फिनिटी रहेगा। और ये एग्जैक्टली जो y आपको चाहिए वो बन गया, और ये आपका 5 बन गया। तो अब यहां से ये 5 हो गई ना, दैट इज मिनिमम वैल्यू। ठीक है, और ये क्या हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया।
ठीक है, इज दैट क्लियर भाई, समझ में आया नहीं आया? तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की मिनिमम वैल्यू 5 है, मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। देखो अपन जो अब सारी चीजें अपन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन का पता है, ग्राफिकल मेथड से भी ये चीज सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि भाई अब तो सारी चीजें पढ़ रखी है ना आपने, तो ग्राफिकल मेथड से अपन इसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं, ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं और ग्राफ से भी देख सकते हैं कौन सी मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू। चलो ग्राफ की हेल्प से आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। 5 को उधर भेजा तो ये y माइनस 5 बना है और यहाँ क्या बना है आपका x माइनस 2 का होल स्क्वायर बना है। तो अब देखो इसका ग्राफ कहां बनेगा, अब देखो आपने देखा इसका ग्राफ बनाना है तो यहां पे देखो एक तो a पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां पे खुलेगा, a पॉजिटिव है तो ग्राफ कहां खुलेगा, ऊपर की तरफ खुलेगा। और आपको पता है इसका वर्टेक्स कब मिलेगा, जब ये समझ लो ना, जैसे इसको ऐसे लिख दिया कैपिटल Y इक्वल टू क्या लिख दिया, कैपिटल X का स्क्वायर है, तो आपको पता है इसका वर्टेक्स कहां, जब इसको 0 Y इक्वल टू 5 पे, तो ये समझ लिया y5 यहाँ पे आ रहा है और x2, तो ये x2 और y5, तो ये आपका ऐसा कुछ कर्व बनेगा पैराबोला। और यहाँ इसके कोऑर्डिनेट क्या है 2,5, तो x2 पे इसकी सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी और वो यहां से यहां तक की, भाई y मिलेगा ना, जो मिल रहा है भाई तो निकालना है, तो उसकी मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगी 5 हो जाएगी। और देखो कर्व ऊपर तक जा रहा है तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इनफाइनाइट है। तो पैराबोला में हमेशा जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो कर्व होता है, यू नो दैट इट इज अ पैराबोला, तो या तो मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है या मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है। ए जब पॉजिटिव हो तब मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है, क्यों, सोच के देखो, ए पॉजिटिव मतलब कर्व ऊपर की तरफ जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा तो मतलब नीचे वाली वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, और ए जब नेगेटिव है तो कर्व कहां ऐसे उल्टा बनेगा, तो ए नेगेटिव है तो मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी। उसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, इस सेम को भी एडिट कर देते हैं, 1 माइनस 6x माइनस एक्स स्क्वायर ले लिया, इसमें भी हमें ऑल वैल्यूज x के लिए क्या निकालना है, मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है। तो अब देखो यहां पे आपने क्या करा, माइनस कॉमन ले लिया तो ये क्या मिला, एक्स स्क्वायर प्लस 6x मिला, माइनस कॉमन ले लिया, अब x का आधा मतलब क्या हुआ 3 हुआ, प्लस 9 करा माइनस 9 करा, और ये क्या बन गया, ये आपका बन गया y 1 माइनस ये x प्लस 3 का होल स्क्वायर बना, 2a भी वो बन गया माइनस 9, फिर इसको ढंग से लिखा तो y इक्वल्स टू माइनस माइनस क्या, tan माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर। इज दैट क्लियर, कोई दिक्कत नहीं। अब यहां पे आपको पता है ये आपका x प्लस 3 का स्क्वायर है, ध्यान से देखना, x प्लस 3 का होल स्क्वायर है, कोई भी स्क्वायर का क्वांटिटी है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या 0 होगी, मैक्सिमम इनफाइनाइट तक जा सकते, मिनिमम कहां -3 रखोगे वहां पे ये 0 हो जाएगा, -4 रखते ही वापस क्या हो जाएगा 1, -5 रखोगे वो पॉजिटिव क्वांटिटी देते रहे। अब आपको क्या करना है, इसको एडिट करके इसकी शक्ल कैसी बनानी है, इसकी शक्ल बनानी इक्वेशन जैसी। तो पहली चीज, क्योंकि भाई इक्वेशन में ये नेगेटिव है तो इसको क्या करो, नेगेटिव करो, तो इस पूरी इक्वेशन को नेगेटिव से मल्टीप्लाई करो। तो आपको पता है ये 5 बड़ा है किससे, 3 से, माइनस से मल्टीप्लाई करा, -5 -3 क्या बड़ा हो गया, माइनस का 3। तो जब माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये साइन क्या होता है, चेंज होता है। तो आपने ये 0 और ये क्या हो गया, माइनस का x प्लस 3 का स्क्वायर हो गया, और ये क्या होगा, इनफाइनाइट होगा। फिर हर एक टर्म में ऐड कर दिया क्या, tan, तो ये 0 प्लस tan क्या हुआ, tan हुआ, और यहाँ क्या हो गया, tan माइनस x प्लस 3 का होल स्क्वायर हो गया, और ये क्या बन गया, ये इनफाइनाइट बन गया। तो इस बार क्या हो गया, ये मैक्सिमम वैल्यू आपको मिल गई है, और ये सॉरी माइनस से मल्टीप्लाई कराना, दैट वुड बी नेगेटिव इंफिनिटी, दैट वुड बी नेगेटिव इंफिनिटी, दैट वुड बी नेगेटिव इंफिनिटी। तो ये आपका क्या मिल जाएगा, मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ में आया नहीं आया, इजी था या नहीं था, कुछ भी नहीं था, एकदम कॉन्सेप्चुअल चीजें थी। अब इस सेम का जैसे डायग्राम बनाओ, तो डायग्राम क्या बनेगा, इसको यदि आप कर्व से दिखाना चाहो तो आपका डायग्राम कैसा बनेगा, हर चीज को एकदम कॉन्सेप्ट से पढ़ना है, बिल्कुल रटना नहीं है। y माइनस tan करा और ये माइनस का x प्लस 3 का होल स्क्वायर। अब इसको पूरे को समझ लो कैपिटल Y, इसको समझ लो कैपिटल X, तो कैपिटल Y इक्वल्स टू माइनस का कैपिटल X स्क्वायर। बना या नहीं बना, नेगेटिव साइन क्या डिनोट कर रहा है, पैराबोला, हाँ कर्व नीचे की साइड जाएगा। सेंटर के कोऑर्डिनेट कब कैसे निकलेंगे, कैपिटल Y को 0 पुट कर दो, कैपिटल X को 0 पुट कर दो, तो कैपिटल Y को 0 पुट करते Y की वैल्यू क्या आएगी, tan आएगी Y की वैल्यू।
तो ये आपने समझ ली y की वैल्यू यहाँ कहीं tan है और x की वैल्यू -3 है, तो यहाँ ये ऐसा कर्व बनेगा। इज दैट क्लियर? और ये क्या हो जाएगा -3 और कोमा क्या हो जाएगा tan हो जाएगा। इज दैट क्लियर? और मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का कोई लेना देना नहीं है किस चीज से कि भाई रूट एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। इससे पहले वाला कर्व था वो ऐसा था, उसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे थे। इसके 2 निकलेंगे रूट, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि b² - 4ac इज पॉजिटिव। समझ गया ना? b² आया 36 - 4ac क्या -4 32 का रूट, कोई दिक्कत नहीं, 2 रूट एग्जिस्ट करेंगे इसमें। इज दैट क्लियर ना? तो अब पहला वाला क्वेश्चन आपने देखा होगा, उसका कर्व ऐसे था, उसके रूट एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, उसको कोई मतलब नहीं है। अपन ने सीधा शक्ल देखी, a क्या आया? नेगेटिव आया। यहाँ a नेगेटिव है, x² कोएफिशिएंट, तो सीधा अपन को पता चल गया a नेगेटिव है, मतलब इसका मैक्सिमम रूट मिलेगा, मिनिमम नहीं मिलेगा। निकालने का प्रोसेस देख लिया। अब इसको क्या करते हैं अपन? प्रूफ करते हैं इसका। इज दैट क्लियर ना? इसको प्रूफ कैसे करते हैं? चलो फिर इसको इरेज कर देता हूँ, कर्व यही प्रूफ कर देता हूँ। सीधा अपन को देखो y इक्वल्स टू इक्वेशन, अब स्टैंडर्ड इक्वेशन ले ली, ax² प्लस bx प्लस c ले लिया। सेम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वही पैटर्न, a को पहले कॉमन ले लिया और ये आपका x² b/a x हो गया, c/a हो गया। x के कोएफिशिएंट का आधा ऐड करा, आधा सब्ट्रैक्ट करा, तो ये आपका b²/4a² हो जाएगा माइनस b²/4a² हो जाएगा। y इक्वल्स टू क्या हो गया? a, और यहाँ पे x² और x प्लस b/a का होल स्क्वायर होगा 2a का। तो यहां से x² करेंगे, 2ab करने से आपका ये मिल जाएगा, और ये करते आपको क्या मिल जाएगा? ये मिल जाएगा। और यहां से आपने करा तो 4ac माइनस b² अपॉन क्या मिलेगा? 4a² मिलेगा। एक सेकंड रुको ना, एक ये क्या है? c/a सही तो है, और हाँ बिल्कुल सही, 4 नहीं एक a नीचे दिया हुआ है ना, एक a नीचे दिया हुआ है, हाँ ये है बिल्कुल सही। 4² कॉमन लिया, 4a से ऊपर नीचे, हाँ यही है। और आपको पता है d क्या होता है? b² - 4ac होता है, तो यहाँ पे ये -d है, तो a से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये a हो गया x प्लस b/2a, और ये आपका हो गया -d/ क्या हो गया? 4a हो गया। क्यों? आपने a से मल्टीप्लाई करा। अब उसको उठा के इधर भेज दो, y और d/ क्या हो गया? 4a हो गया, और यहाँ a और x प्लस b/2। इज दैट क्लियर? और आपको पता है जो y की वैल्यू है वही मैक्सिमम और मिनिमम होती है। भाई पता है ना, यहाँ पे क्या थी? y की वैल्यू तो निकाल रहे हैं, y इक्वल्स टू tan था, मिनिमम और मैक्सिमम, जो a नेगेटिव था तो क्या हो गया? मेरी बात समझे? तो y की वैल्यू है, तो अब यहाँ 2 केस बना देते हैं। केस 1, जब क्या हो? a आपका पॉजिटिव हो, a पॉजिटिव हो मतलब कर्व ऐसे मिलेगा, उस टाइम मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? मिनिमम वैल्यू क्या मिलेगी? वो मिलेगी y इक्वल्स टू माइनस का d/4a हो जाएगा। इज दैट क्लियर ना? तो भाई y की जो भी वैल्यू उसको 0 के इक्वल कर दो, और माइनस d/4a, d क्या है आपको पता है? b² - 4ac है, अपॉन क्या हो गया? 4a, तो यहां से आपका हो गया 4ac माइनस b² अपॉन क्या हुआ? 4a हुआ। और ये कहां पे मिलेगी वैल्यू? ये मिलेगी आपके एट x इक्वल्स टू माइनस b/2a, x की इस वैल्यू पे, क्योंकि x पे यहाँ समझ गया ना, जैसे x इक्वल टू -3 पे मिल रही थी मिनिमम वैल्यू, तो x इक्वल टू इसको 0 से मिनिमम वैल्यू ये है और इस पॉइंट पे मिल रही है। इज दैट क्लियर ना? अब आपको पता है यदि a हो जाए नेगेटिव, नेगेटिव होते ही कर्व क्या हो जाएगा? ऐसे खुलेगा, ऐसे उल्टा खुलेगा, तो उस टाइम जो मिनिमम वैल्यू है वो क्या हो जाएगी? मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो a ले लिया नेगेटिव, अब मिनिमम की जगह क्या हो जाएगा? ये मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी, और क्या होगी? 4ac माइनस b²/4a एट क्या मिलेगी? x। तो अब भाई कितनी चीजें इजी हो गई है, बहुत इजी हो गई है। अपन को पता है a नेगेटिव, याद भी नहीं रखना, a नेगेटिव मतलब कर्व ऐसा बनेगा, कर्व भाई समझ गए ना? तो इस टाइम में क्या मिलेगी? मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और उसका फॉर्मूला क्या है? 4ac माइनस b² क्या हो गया? 4a। भाई क्या दिक्कत है? ये लिखा हुआ फॉर्मूला, इतना सिंपल, तो बस निकाल दो सीधा ही।
फिर 4ac, तो आपने 4 लिखा और ac क्या हो गया, a क्या है यहाँ पे, a है आपका माइनस का 1 और c क्या है प्लस का 1, तो यहाँ माइनस का 4 आया और माइनस b स्क्वायर क्या है आपका, b स्क्वायर आ गया आपका माइनस 6 है तो आपका आ गया 36 आ गया और 4a क्या है माइनस का 1 तो ये माइनस 4 आ गया, तो यहाँ माइनस 40 अपॉन माइनस 4 है, तो यहाँ क्या मिल गया 10 मिल गया और जो कि क्या a नेगेटिव है इसीलिए क्या है मैक्सिमम वैल्यू, तो मैक्सिमम ये हो गई, मिनिमम सीधी इंफिनिटी हो गई। तो आपको सिर्फ एक ही चीज याद रखनी है, जो मिनिमम हो भले मैक्सिमम हो, फॉर्मूला क्या होता है 4ac माइनस बी स्क्वायर अपॉन 4a, फॉर्मूला आपने प्रूव कर लिया, अच्छे से डेराइव करा, कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे हिसाब से। अब देखो कैन आई रेज दिस, अब अगला बस लास्ट टॉपिक है, इसको ऑलमोस्ट खत्म है, कुछ भी नहीं रहा है, क्वेश्चन कर सकते हो। साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये भी सेम है कि x की हर एक वैल्यू पे जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके साइन क्या होंगे। साइन ऑफ नया टॉपिक, साइन का क्या मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव, साइन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन या एक्सप्रेशन लिख दो, एक्सप्रेशन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c फॉर ऑल x, x की हर एक वैल्यू पे। अब देखो x की हर एक वैल्यू पे साइन क्या होंगे, तो इसमें भी फिक्स है कि a यदि, चलो मैं क्वेश्चन से ही ले लेता हूँ, एक एग्जांपल से समझाता हूँ। ये आपने ले लिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x ले लिया और ये ले लिया प्लस 2 इक्वल टू 0, इसके दो रूट मिले हैं, एक रूट मिला x इक्वल टू 1 और एक रूट मिला x इक्वल टू 2, ठीक है। अब देखो ध्यान से देखना, इसको नंबर लाइन पे डिनोट कर दिया, ये आपने 1 लिखा x की वैल्यू, ये लिखा x की वैल्यू 2। अब देखो नंबर लाइन वैसे आपने पढ़ी होगी, इसको और तरीके देखो, जैसे ये पॉजिटिव है तो ये नेगेटिव पॉजिटिव कर्व बनता है, उससे भी पता चल जाएगा। बाकी तुम इतना मत सोचो, तुम x 1 से छोटी कोई भी वैल्यू पुट करके इसकी वैल्यू निकाल दो। तो जैसे 1 से छोटी आपने रखी 0, तो ये समझ लिया आपने fx कोई फंक्शन समझ लिया। अब यहाँ पे आपने 1 से छोटी वैल्यू लिखी, जैसे f0 लिखी, तो f0 क्या आया बताओ, f0 क्या है जल्दी बताओ, प्लस का 2 आया, f माइनस 1 लिखो क्या आया, f माइनस 1 लिखो जल्दी से, क्या है माइनस माइनस क्या हो गया पॉजिटिव, 3 3 4 और 6 आ गया, तो समझ गए ना। तो इस साइड में क्या है पॉजिटिव है, 2 से बड़ा, 2 से बड़ा ले लिया 3, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से क्या गया 9 0, तो भी पॉजिटिव, ठीक है। 3 क्या आया, ये भी पॉजिटिव आ रहा है कुछ, और 4 ले लो, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 12 दैट्स 4, 4 प्लस 2 6, दैट इज आल्सो पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। और इनके बीच में आएगा नेगेटिव, जैसे 1 और 2 के बीच में 3/2 रख के देख लो, 3/2 देख लेना नेगेटिव आएगा, ठीक है। अब देखो इसको मैं प्रूफ भी करूंगा, आप टेंशन मत लेना। यदि a है, ध्यान से सुनना, a है वो पॉजिटिव हो तो इक्वेशन हर एक x के लिए क्या होगा, यदि a पॉजिटिव हो तो इक्वेशन x की हर एक वैल्यू के लिए पॉजिटिव वैल्यू देगी सिवाय उसके रूट के बीच में, ठीक है। और ये इमेजिनरी सबके लिए एप्लीकेबल होता है। अब इसको चलो एक एग्जांपल काफी है, मैं आपको प्रूफ करवा देता हूं। अब देखो प्रूफ कैसे करते हैं, आपने लिखा है एक्सप्रेशन जैसे ax स्क्वायर प्लस bx है प्लस c है इक्वल्स टू ले लिया, आपको पता है ना इक्वल्स टू ये 0 होता है, तो यहां से सब में a से डिवाइड कर दो, तो a बाहर ले लिया कॉमन, तो ये x स्क्वायर प्लस ये b अपॉन ए एक्स और ये c अपॉन, ये सेम ही है क्योंकि देखो उधर 0 से डिवाइड करा कोई चेंज नहीं आया, तो इसके फैक्टर अपन ने ले लिए ax माइनस अल्फा और ax माइनस बीटा, मतलब इसके फैक्टर क्या लिए हैं अल्फा और बीटा लिए, इज दैट क्लियर। अब देखो केस 1, अब मैं अलग अलग केस कर रहा हूं।
अब देखो ये आपकी इक्वेशन, यही इक्वेशन है ये, इसके रूट अल्फा बीटा है तो इसके भी अल्फा बीटा होंगे। क्यों? बस भाई क्या करा, ए से डिवाइड ही तो करा है, समझ गए ना, दोनों के रूट सेम ही है। तो आपने लिखा है केस 1, आपने रूट ले लिए अल्फा से बड़ा, समझ लिया अल्फा से बीटा बड़ा है, बीटा से भी बड़ा कोई एक्स ले लिया, मतलब यहाँ अल्फा यहाँ बीटा, इधर की कोई वैल्यू ले ली। तो आपके जो ये इक्वेशन है ना, ये आपका एफ एक्स, ये क्या हो जाएगा ए, और यहाँ x माइनस अल्फा, x माइनस बीटा लिखा हुआ है। तो देखो x किससे बड़ा है? अल्फा से भी बड़ा है, बीटा से भी बड़ा है। तो भाई यहाँ इस बीटा से बड़ा है तो मतलब ये पॉजिटिव साइन, और अल्फा से भी बड़ा है पॉजिटिव साइन। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होता है? पॉजिटिव, तो a और उसके पास क्या आ जाएगा? पॉजिटिव साइन। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा केस, मैं ये कौन सा केस लिया है? मैंने भाई रूट, बड़ा वाला रूट है उस साइड का कोई भी एलिमेंट ले लिया, ठीक है। अब केस टू मैंने ले लिया अल्फा, और ये जो x है वो अल्फा से भी छोटा है और बीटा से भी क्या है? छोटा है। तो उस टाइम एफ एक्स क्या बनेगा? a, और यहां पे आपका समझ लिया x माइनस अल्फा और x माइनस बीटा। तो x अल्फा से भी छोटा है मतलब यहाँ नेगेटिव, और बीटा से भी छोटा मतलब यहाँ भी क्या आ गया? नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव नेगेटिव क्या हुआ? पॉजिटिव। मैं कंप्लीटली ये बोल रहा हूँ, ये किस पे डिपेंड करता है? ए पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर ना? और केस आपने लिया 3 आपने ले लिया एफ एक्स को यहाँ पे अल्फा से एक्स को बीटा के बीच में ले लिया है, ठीक है। तो यहाँ एफ एक्स क्या हो जाएगा? ये लिख दिया ए एक्स माइनस अल्फा एक्स माइनस बीटा। इस बार x अल्फा से तो क्या है? बड़ा है, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन मिलेगा? पॉजिटिव। बीटा से छोटा मतलब नेगेटिव, और नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा? a, और यहाँ क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो इस बार यदि ध्यान से सुनना, a यदि पॉजिटिव है तो इनके बीच में जो भी x पिक करोगे उसके लिए इस एक्सप्रेशन में साइन नेगेटिव आएगा। a पॉजिटिव, समझ गए ना? उल्टा होगा। इज दैट क्लियर ना? अब आप यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब बात करते हैं, तो ये सारे हो गए ना। अब बात करते हैं कि अल्फा और बीटा जब क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। केस 4 ले लिया, जब क्या हो? अल्फा और बीटा क्या हो? इक्वल हो जाए। तो इक्वल हो जाए तो x अल्फा बीटा तो लेना नहीं है। क्यों नहीं लेना? अल्फा बीटा पे तो 0 है ना वैल्यू, क्योंकि वो तो रूट है, तो इसीलिए नहीं लिया है। तो अब दोनों इक्वल है तो भाई दोनों या तो बड़ा होगा इससे या छोटा होगा, तो यहाँ x की तो बात ही नहीं करनी है। तो यहाँ एफ एक्स क्या बन जाएगा? ये a बन गया, और ये x माइनस अल्फा लिख दिया, बीटा लिखो, एक ही बात है, दोनों सेम ही है, तो दोनों का क्या स्क्वायर लिख दूं? दोनों सेम है इसीलिए स्क्वायर हो जाएगा। भाई इस बीटा की जगह अल्फा लिख दिया, दोनों का स्क्वायर हो गया। अब ये क्वांटिटी कभी नेगेटिव थोड़ी हो सकती है, ये हमेशा पॉजिटिव ही होगी ना। तो a, और ये क्या हो गया? पॉजिटिव। तो यहाँ पे a पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव मिल जाएगा, a नेगेटिव होगा तो पूरा a पे डिपेंड कर रहा है। सिर्फ ये एक केस है जिसमें a पे डिपेंड नहीं कर रहा है। इज दैट क्लियर ना? समझ में आया नहीं आया? इमेजनरी का भी दिखा दूं? अब देखो यहां पे केस 4 हो गया, केस 5। इसमें क्या है? तो यहां पे अपन इमेजनरी वाला केस है, उसमें सिंपल क्या होता है? अल्फा और बीटा है वो रियल में एग्जिस्ट नहीं करते हैं। भाई रूट मिलते ही तो नहीं है इमेजनरी में, रूट मतलब आयोटा मिलता है, कॉम्प्लेक्स नंबर मिलता है। और आपको पता है बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। अपन को x की वैल्यू के लिए बातें करनी है, तो आपने समझ लिया y इक्वल्स टू ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या हो गया? c हो गया। a कॉमन ले लिया, ये आपका x स्क्वायर b अपॉन a x c अपॉन a मेकिंग परफेक्ट स्क्वायर, ये क्या बनेगा? x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर, और यहाँ लिख दूं क्या? माइनस या प्लस का माइनस का d मतलब b स्क्वायर, ये प्लस का लिख दिया 4ac माइनस b स्क्वायर अपॉन 4a। इज दैट क्लियर? समझ में आया नहीं? यहां तक कोई दिक्कत है क्या? ये लिख दिया इमेजनरी रूट है, यहां लिख व्हेन रूट्स आर इमेजनरी, रूट्स आर इमेजनरी। जब मूल क्या हो? काल्पनिक हो, उसका मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है,
और भाई बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब देखो ए पॉजिटिव के लिए, अब देखो पूरा गेम मैंने क्या कहा, किस पे डिपेंड करता है, ए पे डिपेंड करता है। यहाँ पे एक सेकेंड, ए कॉमन लिया है तो यहाँ 4a स्क्वायर है एक्चुअली, समझ गए ना, हाफ के आधा का स्क्वायर करा है, दिस वुड बी ए स्क्वायर, याद होगा ना, अभी यही करा था, स्क्वायर है यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखना, मेरी बात सुनना, ये यहाँ पे स्क्वायर है मतलब ये हमेशा पॉजिटिव होगा, कभी नेगेटिव नहीं होगा। यहाँ पे स्क्वायर आ गया मतलब ये जो डिनोमिनेटर में है ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा ये। और अब देखो इमेजिनरी में बी स्क्वायर माइनस 4ac नेगेटिव है तो 4ac माइनस बी स्क्वायर क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये भी क्या हो गया, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, पूरा ब्रैकेट के अंदर पॉजिटिव। तो अब ए पॉजिटिव होगा, समझ गए ना, तो मेरी बात समझे आने से, तो पॉजिटिव हो जाएगा, ए नेगेटिव होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें अल्फा बीटा का गेम है ही नहीं क्योंकि रूट आ ही नहीं रहा है रियल में। तो सिंपल सी बात है, एक बात बोल सकते हैं क्या, यहाँ पे साइन ऑफ एक्सप्रेशन, यदि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्या होगा, एफ एक्स इज पॉजिटिव फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस अल्फा कॉमा बीटा इफ ए इज पॉजिटिव। पहला रूल लिखा है, एफ एक्स होगा वो 0 से बड़ा होगा एक्स की हर एक वैल्यू, इसका मतलब है अल्फा बीटा और उनके बीच की सारी वैल्यू छोड़ दी, ठीक है, अल्फा बीटा और उनके बीच की सारी वैल्यू छोड़ दी, इस भाई समझ गए ना, पूरे रियल नंबर से अल्फा बीटा और उनके बीच की वैल्यू छोड़ दी, तो ये एफ एक्स पॉजिटिव होगा यदि ए पॉजिटिव है, ठीक है। और यहां पे लिख दिया ये एफ एक्स है, ये नेगेटिव कब होगा, ये नेगेटिव होगा, एक तो ए नेगेटिव होने से भी नेगेटिव हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हर एक क्वेश्चन में ए नेगेटिव से भी नेगेटिव हो जाएगा। और दूसरा इस सेम केस में लेंगे ना तो सेम ए और बी के बीच में क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी, तो अल्फा बीटा नेगेटिव होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर माइनस अल्फा। सेम केस ले लेते हैं, नेगेटिव हो जाएगा इफ ए क्या हो जाए आपका लेस देन 0। इज दैट क्लियर। अब इसमें है ना, इस केस में अल्फा और बीटा के बीच की वैल्यू पिक करते हैं ना, तो इस केस में तो क्या होगी, अल्फा और बीटा के बीच की वैल्यू नेगेटिव आएगी और इसमें क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे स्पेशल केस में लिख देंगे एफ एक्स होगा वो नेगेटिव होगा यदि एक्स बिलोंग करेगा किसमें, अल्फा बीटा में 0 होगा, अल्फा और बीटा के बीच की वैल्यू, ठीक है। ये केस में मैंने सब केस ले लिया, यहाँ पॉजिटिव एफ एक्स नेगेटिव कब होगा, अल्फा और बीटा के बीच की वैल्यू ले लेंगे, और यहाँ बीच की वैल्यू के लिए क्या होगा, पॉजिटिव होगा इफ x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, अल्फा और बीटा। और अल्फा और बीटा पे बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, नेगेटिव ही होगा। इसका रीजन क्या है, समझ गए ना, इज दैट क्लियर। कोई दिक्कत, कोई परेशानी। आज यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी खत्म, अब इस पे क्वेश्चन लेंगे कल से।